अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जुड़े महापुरुषों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने देश में करीब 70 सालों तक सत्ता सुख भोगा, लेकिन वास्तव में हरिजनों, पिछड़ों की जिंदगी में बदलाव लाने की दिशा में कोई काम नहीं किए। ये कहना है भाजपा पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा पदाधिकारियों का। मंगलवार को मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भाजपा महानगर अध्यक्ष एवं भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूर्ण होने पर पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा में भाजपा नेताओं ने केंद्र में प्रधानमंत्री के 9 सालों और प्रदेश में शिवराज सरकार के 18 सालों में अनुसूचित वर्ग के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों की स्मृति में किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को केंद्र सरकार के 9 वर्ष होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे में होना तय हुआ था, उसी कार्यक्रम में आज 13 तारीख को आपके जबलपुर संभाग की पत्रकार वार्ता आयोजित 9 वर्षों में और शिवराज जी की सरकार के 18 वर्षों में जिस तरीके से अनुसूचित बंधुओं के लिए काम किया गया है, उन सभी की जानकारी आपके माध्यम से सरकार की योजना गरीबों। इस पत्रकार वार्ता में आपके समक्ष उपस्थित हैं हमारे नगर के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, हमारे नगर के अध्यक्ष आदरणीय शिवा चौधरी जी, महामंत्री संजय थोरट जी और विवेक राज सेठा जी, जो कि हॉस्टल के महाकौशल प्रांत के प्रभारी हैं। कि बाबा साहब के नाम से इस देश में कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और कई तरीके से बाबा साहब के नाम को राजनीतिक रूप से देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा विषय बता रहा हूँ। जब कोई भी सरकार लगातार सत्ता में रहती है और जब उसको सत्ता छोड़ के जाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि गरीब तबका उससे अलग हुआ है। और इस देश में 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। अनुसूचित जाति वर्ग उससे अलग होकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है और अब पूरे देश प्रदेश में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं। तो कांग्रेस की सदा से नीति रही है कि उनके सामने टुकड़े डालो, वोट लो, और वोट की राजनीति वो करती आ रही। लेकिन हम लोग वोट की राजनीति नहीं कर रहे। हमें जैसे अभी माननीय अध्यक्ष जी ने विषय रखा कि पंचतीर्थ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो पार्टी उनके महापुरुषों को सम्मान दे रही है, उन्होंने सिर्फ वोट लिया उसके नाम से, लेकिन उसका कभी सम्मान नहीं किया। तो हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं। आपका सवाल सही है कि उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम सरकार की योजनाओं के माध्यम से और सरकार की लाभान्वित करने वाली योजनाओं से हम उनको अपने साथ जोड़ के रखेंगे। इस 75 साल होने के बाद भी उनको सम्मान की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें प्रमुखता से आती है। चाहे वो लोकसभा में तेल चित्र लगाने का मामला हो, चाहे उनका शिक्षा भूमि का मामला हो, चाहे दीक्षा भूमि का मामला हो, चाहे जन्मभूमि का मामला हो, या उनके जो पंचतीर्थ हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने, आपको भी मैं उसकी वार्ता की कॉपी आपको दे दूंगा। इस देश में जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की गई, उसमें जितना ज़्यादा फायदा अनुसूचित जाति वर्ग को मिला है, मैं समझता हूँ 70 साल में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इतना फ़ायदा अनुसूचित जाति वर्ग को नहीं दिलाया गया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, और चाहे वो गरीब निवास करने वाले गांव के लोग हों। इन सबको ध्यान रखते हुए इन योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र सरकार ने किया है। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि 70 साल इस देश में गरीबों के खाते नहीं खुले, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोलने का काम किया। पहले देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो बोलते थे कि नीचे 15 पैसा जाता है, हम 1 रुपये देते हैं। लेकिन आज हम 100% वो पैसा गरीबों के खाते में डालते हैं और सीधा गरीबों के हाथ में जाता है। आज मध्य प्रदेश में लाडली बहना का शुभारंभ हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा मिला है तो वह अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को मिला है। अगर आवास योजना का लाभ मिला है तो वह अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को मिला है। इसलिए यह गरीब कल्याण की सरकार है और यह गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, यह सम्मान
किसी और ने नहीं दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आप सबके माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग में अपना विषय वस्तु पहुंचाना चाहती है इस 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए। और 30 जून तक 29 मई को तो देश के प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूर्ण हुए और पूरे देश में पूरे 1 महीने के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और इस पूरे अभियान में हमने बाबा साहब जी को बड़े प्रमुखता के साथ इस अभियान में लिया। जैसा कि अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई कैलाश जाटव जी बता रहे थे, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा उनके नाम का उपयोग करके उस वर्ग का वोट बैंक तो लिया हमेशा, लेकिन उस समाज के लिए कुछ किया नहीं। बाबा साहब की स्मृति को संजोए रखने के लिए, उनकी यादों को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए सबसे ज़्यादा काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मऊ में बाबा साहब की जन्मभूमि, जो शायद कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद लंदन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल को, शिक्षा भूमि को हमने उसमें परिवर्तित किया। नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि। ये ऐसा विषय है कि आने वाले कई पीढ़ी तक उनके बारे में अध्ययन, उनके बारे में जानकारी आने वाली पीढ़ी को हम बता पाएंगे कि वास्तव में बाबा साहब क्या थे। और उनके कारण से पूरे देश के अंदर जिस तरह संविधान के निर्माण में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों को जिस तरह सम्मान मिल रहा है और उनके बारे में चिंता सरकार कर रही है, हम लगातार ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनके चरणों में हम नमन करते हैं और आने वाले समय में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो और बेहतर हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार करेगी। यही मेरा आप सबसे कहना है।